ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम चतुर्दशाधिक शततमः सर्गः यानी सर्ग 114। इस सर्ग में भरत के द्वारा अयोध्या की दुर्वस्था का दर्शन तथा अंतःपुर में प्रवेश करके भरत का दुखी होना। स्निग्ध गंभीर घोषेण चंदनेनोपयान प्रभु अयोध्यांग भरतं क्षिप्रं प्रविवेश महायशाह। इसके बाद प्रभावशाली महायशस्वी भरत ने स्निग्ध गंभीर घर घर घोष से युक्त रथ के द्वारा यात्रा करके शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया। विडालोलूक चरिता मालिन निर्वारणाम तिमिराभ्या हतांग कालीम प्रकाशांग निशामिव। उस समय वहां बिलाव और उल्लू विचर रहे थे। घरों के किवाड़ बंद थे। सारे नगर में अंधकार छा रहा था। प्रकाश न होने के कारण वह पूरी कृष्ण पक्ष की काली रात के समान जान पड़ती थी। राहु शत्रोह प्रियांग पत्नी श्रिया प्रज्वलित प्रभाम ग्रहेणाभ्युदिते नैकांग रोहिणीमिव पीड़िताम। जैसे चंद्रमा की प्रिय पत्नी और अपनी शोभा से प्रकाशित कांति वाली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रह के द्वारा अपने पति के ग्रस लिए जाने पर अकेली असहाय हो जाती है, उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्य से प्रकाशित होने वाली अयोध्या राजा के काल कवलित हो जाने के कारण पीड़ित एवं असहाय हो रही थी। अल्पोष्ण शुद्ध सलिलांग घर्म तप्त विहंगमाम लीन मीन शशग्राहांग कृशांग गिरण दीमिव। वह पुरी उस पर्वतीय नदी की भांति कृशकाय दिखाई देती थी, जिसका जल सूर्य की किरणों से तपकर कुछ गर्म और गंदला हो रहा हो, जिसके पक्षी धूप से संतप्त होकर भाग गए हों तथा जिसके मीन मत्स्य और ग्राह गहरे जल में छिप गए हों। विधूमाविव हेमाभांग शिखा मग्ने समुत्थिताम हविर्भुक्षितांग पंचाक्षिकांग विप्रलयंगताम। जो अयोध्या पहले धूम रहित सुनहरी कांति वाली प्रज्वलित अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती थी, वही श्री राम वनवास के बाद हवनीय दुग्ध से सींची गई अग्नि की ज्वाला के समान बुझकर विलीन सी हो गई है। विध्वस्त कवचांग रुग्ण गजबाजी रथ ध्वजाम हत प्रवीरा मां पन्नांग चमोमिव महाहवे। उस समय अयोध्या महासमर में संकट ग्रस्त हुई उस सेना के समान प्रतीत होती थी, जिसके कवच कटकर गिर गए हों, हाथी घोड़े रथ और ध्वजा छिन्न भिन्न हो गए हों और मुख्य मुख्य वीर मार डाले गए हों। सफीनांग सस्वनांग भूत्वा सागरस्य समुत्थिताम प्रशांत मारुतोद्धूतांग जलोर्मिमिव निस्वनाम। प्रबल वायु के वेग से फेन और गर्जना के साथ उठी हुई समुद्र की उत्ताल तरंग सहसा वायु के शांत हो जाने पर जैसे शिथिल और नीरव हो जाती है, उसी प्रकार कोलाहलपूर्ण अयोध्या अब शब्द शून्य सी जान पड़ती थी। त्यक्तांग यज्ञायुधैः सर्वैर् विरूपैश्च याजकैः सुत्या काले सुनिर्वृत्ते वेदिं गतरवामिम। यज्ञ काल समाप्त होने पर स्फय आदि यज्ञ संबंधी आयुधों तथा श्रेष्ठ याजकों से सुनी हुई वेदी जैसे मंत्रोच्चारण की ध्वनि से रहित हो जाती है, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान दिखाई देती थी। गोष्ठ मध्य स्थिता मार्ता मचरंतिंग नवंकृणम गोवृषेण परित्यक्तांग गवांग पत्नी विवोत्सुकाम। जैसे कोई गाय सांड के साथ समागम के लिए उत्सुक हो, उसी अवस्था में उसे सांड से अलग कर दिया गया हो और वह नूतन घास चरना छोड़कर आर्त भाव से गोष्ठ में बंधी हुई खड़ी हो, उसी तरह अयोध्यापुरी भी आंतरिक वेदना से पीड़ित थी। प्रभाकराद्यैः सुस्निग्धैः प्रज्वलद्भिरिवोत्तमैः वियुक्तांग मणिभिर्जात्यैर् नवांग मुक्तावलीमिव। श्री राम आदि से रहित हुई अयोध्या मोतियों की उस नूतन माला के समान श्रीहीन हो गई थी, जिसकी अत्यंत चिकनी चमकीली उत्तम तथा अच्छी जाति की पद्मराग आदि मणियां उसे निकालकर अलग कर दी गई हों। सहसा चरितांग स्थानान महींग पुण्य यक्षयाद गताम संहृत द्युति विस्तारांग तारामिव दिवश्च्युताम। जो पुण्य क्षय होने के कारण
सहसा अपने स्थान से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर आ पहुंची हो, अतएव जिसकी विस्तृत प्रभा क्षीण हो गई हो, आकाश से गिरी हुई उस तारिका की भांति अयोध्या शोभाहीन हो गई थी। पुष्पनद्धांग वसंतांते मत्त भ्रमरशालिनीं द्रुतदावाग्नि विप्लुष्टांग क्लांतांग वनलतामिव, जो ग्रीष्म ऋतु में पहले फूलों से लदी हुई होने के कारण मतवाले भ्रमरों से सुशोभित होती रही हो और फिर सहसा दावानल के लपेट में आकर मुरझा गई हो, वन की उस लता के समान पहले की उल्लासपूर्ण अयोध्या अब उदास हो गई थी। सम्मूढ़ निगमांग सर्वांग संक्षिप्त विपणापणाम प्रच्छन्न शशिन क्षत्रांग द्यामिवाम्बुधरैर्युताम, वहां के व्यापारी वणिक शोक से व्याकुल होने के कारण किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। बाजार हाट और दुकानें बहुत कम खुली थीं। उस समय सारी पुरी उस आकाश की भांति शोभाहीन हो गई थी जहां बादलों की घटाएं घिर आई हों और तारे तथा चंद्रमा ढक गए हों। क्षीण प्राणोत्तमैर भग्नैः शरावैर्भिसंवृतां हतशौंडामिव ध्वस्तांग पानभूमिम संस्कृताम। उन दिनों अयोध्यापुरी की सड़कें झाड़ी बुहारी नहीं गई थीं, इसलिए यत्र तत्र कूड़े करकट के ढेर पड़े हुए थे। उस अवस्था में वह नगरी उस उजड़ी हुई पान भूमि यानी मधुशाला के समान श्रीहीन दिखाई देती थी, जिसकी सफाई न की गई हो, जहां मधु से खाली टूटी फूटी प्यालियां पड़ी हों और जहां के पीने वाले भी नष्ट हो गए हों। वृक्ण भूमि तलांग निम्नांग वृक्ण पात्रे समावृताम उपयुक्तोदकांग भग्नांग प्रपांग निपतितामिव। उस पुरी की दशा उस पौंसले की सी हो रही थी जो खंभों के टूट जाने से ढह गया हो, जिसका चबूतरा छिन्न भिन्न हो गया हो, भूमि नीची हो गई हो, पानी चुक गया हो और जलपात्र टूट फूट कर इधर उधर सब ओर बिखरे पड़े हों। विपुलांग विततांग चैव युक्त पाशांग तरस्विनाम भूमो बानैर विनिष्कृतांग पतितांग जाम्यवायुधात, जो विशाल और संपूर्ण धनुष में फैली हुई हो, उसकी दोनों कोटियों यानी किनारों में बांधने के लिए जिसमें रस्सी जोड़ी हुई हो, किंतु वेगशाली वीरों के बाणों से कटकर धनुष से पृथ्वी पर गिर पड़ी हो, उस प्रत्यंचा के समान ही अयोध्यापुरी भी स्थान भ्रष्ट हुई सी दिखाई देती थी। सहसा युद्ध शौंडेन हयारोहेण च वाहिताम निहतांग प्रति सैन्येन वडवामिव पातिताम, जिस पर युद्ध कुशल घुड़सवार ने सवारी की हो और जिसे शत्रु पक्ष की सेना ने सहसा मार गिराया हो, युद्ध भूमि में पड़ी हुई उस घोड़ी की जो दशा होती है, वही उस समय अयोध्यापुरी की भी थी। कैकेयी के कुचक्र से उसके संचालक नरेश का स्वर्गवास और युवराज का वनवास हो गया था। भरतस्तु रथस्यः सन श्रीमान दशरथात्मजः वाहयन्तं रथ श्रेष्ठं सारथिं वाक्यं ब्रवीत। रथ पर बैठे हुए श्रीमान दशरथ नंदन भरत ने उस समय श्रेष्ठ रथ का संचालन करने वाले सारथी सुमंत्र से इस प्रकार कहा। किंग नु खलवद्य गंभीरो मूर्छितो न निशाम्यते यथापुरम योध्यायांग गीतवादित्रण स्वनः। अब अयोध्या में पहले की भांति सब ओर फैला हुआ गाने बजाने का गंभीर नाद नहीं सुनाई पड़ता। यह कितने कष्ट की बात है। वारुणी मद गंधश्च माल्य गंधश्च मूर्छितः चंदना गुरु गंधश्च न प्रवाति समन्ततः। अब चारों ओर वारुणी यानी मधु की मादक गंध, व्याप्त हुई फूलों की सुगंध तथा चंदन और अगुरु की पवित्र गंध नहीं फैल रही है। यान प्रवर घोषश्च सुस्निग्ध अयनि स्वनः प्रमत्त गजनागश्च महांश रथनि स्वनः। अच्छी अच्छी सवारियों की आवाज, घोड़ों के हींसने का सुस्निग्ध शब्द, मतवाले हाथियों का चिंघाड़ना तथा रथों की घरघराहट का महान शब्द, ये सब नहीं सुनाई दे रहे हैं। नेदानिंग श्रूयते पुर्या मत्स्यांग रामे विवासिते चंदना गुरु गंधांश्च महारहाश्च वनस्त्रजः गते रामे ही तरुणाः संतप्तानोपभुंजते बहिर्यात्रांग न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरांग नरा। श्री रामचंद्र जी के निर्वासित होने के कारण ही इस पुरी में इस समय इन सब प्रकार के शब्दों का श्रवण नहीं हो रहा है। श्री राम के चले जाने से यहाँ के तरुण बहुत ही संतप्त हैं।
वे चंदन और अगुरु की सुगंध का सेवन नहीं करते तथा बहुमूल्य वनमालाएं भी नहीं धारण करते। अब इस पुरी के लोग विचित्र फूलों के हार पहनकर बाहर घूमने के लिए नहीं निकलते हैं। नोत्सवाः संप्रवर्तन्ते राम शोकार्दिते पुरे साहि नूनं मम भ्रात्रा पुरस्यास्य द्युतिर्गता। श्री राम के शोक से पीड़ित हुए इस नगर में अब नाना प्रकार के उत्सव नहीं हो रहे हैं। निश्चय ही इस पुरी की वह सारी शोभा मेरे भाई के साथ ही चली गई। नहीं राजत्य योध्येयं सासारे वार्जुनी क्षपा कदानु खलु मे भ्राता महोत्सव इवागतः जनयिष्यत्य योध्यायां हर्षं ग्रीष्म इवाम्बुदः। जैसे वेग युक्त वर्षा के कारण शुक्ल पक्ष की चांदनी रात भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्रों से आंसू बहाती हुई यह अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब मेरे भाई महोत्सव की भांति अयोध्या में पधारेंगे और ग्रीष्म ऋतु में प्रकट हुए मेघ की भांति सबके हृदय में हर्ष का संचार करेंगे। तरुणैश्चारु वेशैश्च नरैरुन्नतगामिभिः संपद्भिर्योध्यायां नाभिभान्ति महापथाः। अब अयोध्या की बड़ी बड़ी सड़कें हर्ष से उछलकर चलते हुए मनोहर वेशधारी तरुणों के शुभागमन से शोभा नहीं पा रही है। इति ब्रुवन् सारथीना दुःखितो भरतस्तदा अयोध्यां संप्रविश्यैव विवेश वसतिं पितुः तेन हीनां नरेंद्रेण सिंहहीनां गुहामिव। इस प्रकार सारथी के साथ बातचीत करते हुए दुखी भरत उस समय सिंह से रहित गुफा की भांति राजा दशरथ से हीन पिता के निवास स्थान राजमहल में गए। तदा तदन्तः पुरमुंजित प्रभं सुरैरिवोत्कृष्टं भास्करं दिनं निरीक्ष्य सर्वत्र विभक्तमात्मवान् मुमोच बाष्पं भरतः सुदुःखितः। जैसे सूर्य के छिप जाने से दिन की शोभा नष्ट हो जाती है और देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय वह अंतःपुर शोभाहीन हो गया था और वहां के लोग शोकमग्न थे। उसे सब ओर से स्वच्छता और सजावट से हीन देख भरत धैर्यवान होने पर भी अत्यंत दुखी हो आंसू बहाने लगे। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 14+शततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 114वां सर्ग पूरा हुआ। ओ